नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने के लिए आता वे उसे मना नहीं करते। सेठ जी मुनीम को बुलाते और उधार मांगने वाले व्यक्ति को उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते थे वे सेठ जी को कर्ज इसी जन्म में चुकाने के लिए कहते थे, और जो कुछ लोग ज़्यादा चालाक व बेईमान होते थे वो सेठ जी से कहते कि हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे, और अपनी चालाकी पे वे मन ही मन खुश होते थे कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे वो अपना कर्ज अगले जन्म में ही लौटाएंगे, और मुनीम भी कभी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था, जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख देता था। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के यहाँ उधार मांगने के लिए पहुँचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देते हैं। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ जी की जो तिजोरी थी उसको देखना था कि जिसके अंदर वो पैसे निकाल करके देते थे। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम से चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में ही लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोल करके पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली थी और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिप करके सेठ जी के सोने का इंतज़ार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही थी। वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? तुम तो आज ही तबेले में आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और उसने दूसरी भैंस से पूछा, बहन तुम कब से हो यहाँ? उस भैंस ने पलटकर उससे पूछा कि तुम कब से हो यहाँ? तो उस भैंस ने कहा, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध दे करके उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी चुक नहीं जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उस भैंस की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वह बंधी भैंसों को और देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में चुकाना हो। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में
इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी को देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए ही इस दुनिया में कोई बेटा बन के आता है तो कोई बेटी बन कर के आता है, कोई पिता बन कर के आता है तो कोई माँ बन कर के आती हैं, कोई पति बन कर के आता है तो कोई पत्नी बन कर के आती हैं, कोई मित्र बन कर के आता है तो कोई शत्रु बन कर के आता है, कोई पड़ोसी बन कर के आता है तो कोई रिश्तेदार बन कर के आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको ही देना होता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद।